नमस्कार। आज का हमारा पाठ है लट लकार मध्यम पुरुष। तो इस पाठ में पहले हम देखेंगे मध्यम पुरुष में कौन कौन से कर्ता होते हैं और मध्यम पुरुष में लट लकार की क्रियाएं कैसे चलती हैं। उसके बाद वाक्य निर्माण, हम लट लकार मध्यम पुरुष में वाक्य कैसे बनाते हैं और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज। तो चलिए हम पढ़ते हैं लट लकार मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मीन्स सुनने वाला, श्रोता। तुम, तुम दो, तुम सब। मध्यम पुरुष में कितने कर्ता होते हैं? 3। मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सुन कौन रहा है? तुम सुनते हो। तुम दो खेलते हो। तुम सब नाचती हो। तुम विद्यालय जाते हो। ये सारा हमारा कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष, ठीक है। और वर्तमान काल, जो काम अभी चल रहा है, जिन क्रियाओं को अभी किया जा रहा है, जिस काम को अभी हम कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। तो मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं, 3 कर्ता होते हैं, त्वम, युवाम और यूयम। तुम दो, तुम सब। मध्यम पुरुष पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सभी में समान होता है। मध्यम पुरुष के कर्ता लिंग के अनुसार नहीं बदलते, ठीक है। और मध्यम पुरुष में क्रियाएं कैसे चलती हैं आपका लर्न हो गया ना? मध्यम पुरुष क्रियाएं आपको धातु रूप आपको लर्न करने को बोला था, लर्न हो चुके ना, है ना। अब हमें क्या करना है? इन क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग करना है। तो पठ धातु से हम कैसे चलाएंगे? पठ सी, पठ थ, पठत, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग नहीं है। अस धातु से असी, स्थ, स्थुत। रे धातु से करोषि, कुरुथः, कुरुत, ठीक है। आपके सारे धातु रूप, लगभग सारे धातु रूप आपके पठ धातु के जैसे चलेंगे। असी, अस्थ, स्त जोड़कर हम यहाँ पर क्रियाओं को रूप देंगे, धातु रूप हम यहाँ पर बनाएंगे। जैसे यहाँ हमारा गम धातु है, तो हमारा धातु रूप क्या हो जाएगा? गम धातु कौन सी धातु है? परिवर्तनीय धातु। तो आप कैसे चलाओगे इसका धातु रूप? गच्छसि, गच्छथ, गच्छत। पा धातु, पा मीन्स पीना, ठीक है। तो पा भी कौन सी धातु है? परिवर्तनीय धातु। तो पा का रूप आप कैसे चलाएंगे? पिबसी, पिबथ, पिबत, ठीक है। धाव धातु, धाव मीन्स दौड़ना। तो आप कैसे चलाएंगे धातु रूप? धावसी, धावथ, धावत। नृत्य धातु, नृत्यसी, नृत्यथ, नृत्यत, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पठ धातु के जैसे अन्य धातु रूप भी चलाना है। अब हमारा वाक्य निर्माण के लिए वही नियम पुराना, एक ही नियम सभी वाक्य निर्माण में रहेगा। कौन सा? कर्ता और क्रिया के पुरुष और वचन समान होते हैं। तो हम कैसे वाक्य बनाएंगे? यदि हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का हो गया, तो हमारी क्रियाएं भी, हमारे धातु भी कौन से होंगे? मध्यम पुरुष के। यदि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया हमारी मध्यम पुरुष एक वचन होगी। और यदि कर्ता हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो क्रिया हमारे मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। और यदि कर्ता हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया हमारी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी, ठीक है। अब देखिए, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन। तुम पढ़ते हो, हमें वाक्य बनाना है तुम पढ़ते हो। तो त्वम हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन। तो त्वम के साथ में हम कौन सी क्रिया का प्रयोग करेंगे? मध्यम पुरुष एक वचन की। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, ठीक है। तुम दो पढ़ते हो, तुम दो की संस्कृत क्या हो जाएगी? युवाम, द्विवचन हो गया। तो द्विवचन के साथ में हम कौन से वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे? द्विवचन का। युवाम पठथः, ठीक है। तुम दो दौड़ते हो। मान लीजिए यहाँ पर पठ धातु नहीं है, हमें धा धातु का प्रयोग करना है, तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? तुम दो युवाम धाव थः, ठीक है। तुम दो पानी पीते हो, युवाम जलम पिबथः, ठीक है। हमारा कोई भी धातु रूप है,
हमें देखना है कि कर्ता यदि द्विवचन है तो हमें क्रिया भी द्विवचन की लगानी है। यूयम के साथ जब आप वाक्य बनाएंगे, तुम सब पढ़ते हो, तो यूयम पठत, यूयम गच्छत, यूयम धावत, यूयम खादत। कितनी भी क्रियाओं के रूप, चाहे कोई भी क्रिया है, कोई भी धातु है, आपका वही नियम रहेगा, कर्ता और क्रिया के पुरुष और वचन समान रहेंगे। ठीक है। अस धातु का प्रयोग कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको वाक्य बनाना है, तुम एक छात्र हो, तो आप क्या लिखोगे? त्वम, और त्वम के साथ में छात्रः, छात्रः। त्वम आपका एक वचन है, इसलिए छात्र भी आपका कौन सा वचन होगा? एक वचन। त्वम छात्रः असि। और मान लीजिए वाक्य है, तुम एक छात्रा हो, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? त्वम छात्रा असि, त्वम छात्र असि, त्वम छात्रा असि। लिंग में हमारा सिर्फ यहाँ पर लिंग बदलेगा, लेकिन क्रिया में, धातु में हमारा कोई लिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है। कार्य करने के लिए करोसि, क्रिया धातु का हम प्रयोग करते हैं। तुम काम करते हो, त्वम कार्यम करोषि। ठीक है। तुम सब काम करते हो, यूयम कार्यम कुरुत। तुम दो काम करते हो, युवाम कार्यम कुरुतः। समझ में आया? किसी भी धातु का हम प्रयोग करें, कोई भी वाक्य हम बनाएं, हमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, हमारा पुरुष कौन सा है और वो कौन से वचन का है। जिस भी पुरुष का करता है, हमारी क्रिया उसी पुरुष की होगी, और जिस भी वचन का है, हमारी धातु जो है वो भी उसी वचन की होगी। कर्ता और क्रिया के पुरुष और वचन समान होते हैं। आपको बस एक इसी चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। यदि हम और वाक्य बनाएं, तो हम और वाक्य भी इसी तरह से, आपको लास्ट ईयर भी हमने चार्ट बनवा कर दिया था, आपकी क्लास 5 की कॉपी में ये चार्ट है, तो इस चार्ट को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद आप चाहे जितने भी वाक्य बना सकते हैं। तो इसी टॉपिक को हम अशुद्धि संशोधन से और क्लियर करते हैं। देखिए आप वाक्यों को शुद्ध कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। अब हम दो पुरुष पढ़ चुके हैं, हमने प्रथम पुरुष भी पढ़ा और हमने मध्यम पुरुष भी पढ़ा। तो दोनों पुरुष को मिलाकर मैंने अशुद्धि संशोधन में वाक्य दिए हैं। तो हम इनको कैसे शुद्ध करेंगे? देखिए पहला वाला वाक्य है, त्वम खादती। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? त्वम खादती। आप अपना नियम रिवाइज कीजिए। क्या? कर्ता और क्रिया के पुरुष और वचन समान होते हैं। आप देखिए क्या यहाँ पर कर्ता और क्रिया के पुरुष और वचन समान है? नहीं है। त्वम आपका कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष। और खादती धातु आपको यहाँ पर कौन से पुरुष की दिखाई दे रही है? प्रथम पुरुष की। तो आप क्या करेंगे? आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, या तो आप कर्ता को चेंज कर देंगे, और यदि कर्ता को चेंज नहीं करना है तो आप धातु को चेंज कर देंगे, और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे? त्वम आपको मालूम है, त्वम आपका मध्यम पुरुष है, और त्वम मध्यम पुरुष है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन के साथ में हम यहाँ पर कौन से पुरुष की क्रिया लगाएंगे? मध्यम पुरुष एक वचन की। तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा? त्वम खादसी। आपका करेक्ट हो जाएगा। त्वम आपका मध्यम पुरुष और खादसी भी आपका मध्यम पुरुष, दोनों आपके मध्यम पुरुष के एक वचन वाक्य हमारा सही हो गया है। और यदि हमें यहाँ पर धातु को चेंज नहीं करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? त्वम की जगह पर खादती आपको मालूम है प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का
एक वचन, तो हम यहाँ पर त्वम को हटाकर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सह। हम सह भी लिख सकते हैं और हम सा भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का हम कोई भी कर्ता यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, त्वम पठन्ति। त्वम, त्वम आपका मध्यम पुरुष का एक वचन और पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, मतलब आपका वाक्य जो है वो गलत है। तो इस वाक्य को आप सही करने के लिए आप क्या करेंगे, आप या तो कर्ता को चेंज कर देंगे और नहीं तो आप क्रिया को चेंज कर देंगे। तो यदि त्वम आपको रखना है कर्ता, तो आप पठन्ति की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, त्वम पठसि। त्वम पठसि, ठीक है। और यदि आपको पठन्ति रखना है तो आप त्वम को हटाएंगे, क्योंकि त्वम आपका मध्यम पुरुष है, पठन्ति आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, आप ते लिख सकते हैं, आप ताहा लिख सकते हैं और पठन्ति। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वाला देखिए, युवाम लिखन्ति। युवाम आपका फिर से मध्यम पुरुष का द्विवचन और लिखन्ति आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन, मतलब आपका नियम सही नहीं है। पुरुष भी यहाँ पर गलत है और वचन भी गलत है, इसलिए आप युवाम, युवाम आपका मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो युवाम के साथ में हमें क्या लिखना चाहिए था, पठथः। तो पठथः के जैसे हमारा यहाँ पर धातु रूप क्या होना चाहिए, लिखथः। तो आप क्या लिख देंगे, युवाम लिखथः। ठीक है, और यदि आपको कर्ता चेंज करना है तो लिखन्ति की जगह पर, लिखन्ति आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो आप युवाम की जगह पर आप क्या लिख देंगे, ते लिख देंगे, नहीं तो आप ताहा का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा जो कर्ता है और हमारी जो क्रिया है वो दोनों उसी वचन और उसी पुरुष के हैं कि नहीं है। ऐसे नेक्स्ट वाला वाक्य देखिए, आप एक बार खुद से बनाकर देखिए, यूयम गायति। चलिए जल्दी से कॉपी निकालिए, कॉपी में लिखिए आप, क्या लिखा आपने, यूयम। देखिए आपका कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का बहुवचन। ठीक है, और गायति, पठति पठत पठन्ति, गायति गायत गायन्ति, कौन सा धातु है यहाँ पर, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का एक वचन। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, यूयम। यूयम के साथ में आप क्या लगाएंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन, यूयम आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो यूयम के साथ में पठत के जैसे आप यहाँ पर क्या कर देंगे, गायत। ठीक है, और गायति, गायति यदि आपको क्रिया रूप रखना है तो यहाँ पर आपका यूयम चेंज हो जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सह गायति। ठीक है, समझ में आया, आप सबको समझ में आया। हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस को सही बनाने के लिए, वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें ये देखना है कि हमारा कर्ता और क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन के हैं कि नहीं। यदि नहीं है तो हमें उनको बदलना है। हम कर्ता को भी बदल सकते हैं और हम क्रिया को भी बदल सकते हैं। हमारा वाक्य जो है उसी पुरुष और उसी वचन में होना चाहिए, और यदि दोनों सही हैं तो हमारा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, उनको देखिएगा और उसके बाद एक दो और एक्सरसाइज बची हुई हैं बुक में, उनको आप कीजिए।